broke dental surgeon, that is BDS. I would like to ask you why do we stay broke? कपड़ा तो रेमंड का भी आता है और रस्ते का भी आता है, तो तुम रेमंड का क्यों पहन? मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, मुझे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, क्या मुझे क्लिक? Hello everyone, welcome to our podcast Smiles and Plug. I am Dr. Jashan. And my name is Dr. Nikhil. We both are general dentists practicing in Mumbai. So, Dr. Jashan, today we are here to discuss one of the most controversial and interesting topic as well. We are going to discuss the full form of our degree, BDS, which nowadays, according to many dentists, is said broke dental surgeon, that is BDS, not Bachelor of Dental Surgery, but broke dental surgeon. So, what would you like to comment on this statement? तो कैसा है निखिल कि अ डेंटिस्ट गोज थ्रू मैनी फेजेस इन हिज लाइफ. सबसे पहले बिफोर बिकमिंग अ डेंटिस्ट बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, बहुत सारे हार्डशिप्स है, नंबर ऑफ़ लोन्स टू बी टेकन एंड टू बी क्लियर्ड. आजकल फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हो गई है डेंटल सर्जरी की. आई मीन बैक इन माई डेज़ मैंने तो 25,000 पर ईयर में वो कंप्लीट किया है कोर्स. एक्स्ट्रा सब कुछ मिला के इट गोज़ टू अराउंड 50,000 पर ईयर. सिंस आई वॉज फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज वो फीस तभी भी एज़ कम्पेयर टू अदर्स इट वॉज लेस, क्योंकि प्राइवेट में तो तभी भी ज़्यादा थी. बट इफ़ आई सी आउटसाइड राइट नाउ प्राइवेट कॉलेजेस में करीब पर ईयर 6 to 7 lakhs का फ़ीस हो गया है. तो इस सब के बाद बहुत सारे लोन्स रहते हैं, प्रेशर रहता है, कुछ करना है ये रहता है, दूसरे दोस्त अच्छे काम कर रहे हैं एंड देन हम उससे कंपेयर किया तो हम लोग उतने अच्छे नहीं हैं बिकॉज आवर फ्रेंड्स आर इनटू वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एंड वी आर इनटू बिजनेस. क्या लगता है? So, according to my point of view, basically, you have done 11th, 12th with scoring a good marks. Then तुमको नीट देना है. नीट देने के बाद स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता है. सबको लगता है नीट देंगे, नीट देने के बाद दे विल जस्ट स्टार्ट विद अ गुड एडमिशन इन गुड कॉलेज. वैसा नहीं है सिनेरियो. यू हैव टू स्कोर अ वेरी गुड रैंक इन ऑल इंडिया बेसिस पे. सो वो करने के बावजूद वो गारंटी नहीं है कि तुमको कोई गवर्नमेंट कॉलेज या कोई चीप फीस वाला अच्छा कॉलेज मिलने वाला है. मेजॉरिटी डेंटिस्ट जहाँ तक मुझे पता है आर फ्रॉम whom I know are from private colleges, and private colleges हमारे टाइम पे भी फीस अराउंड 4 लाख रुपीज़ पर मंथ, 4.5 लाख रुपया पर ईयर. सॉरी टू मेक दैट मिस्टेक. सो तो ये हो गया एक सिनेरियो. एग्ज़ाम दो, पास हो, फिर एडमिशन लो. वो एडमिशन में भी अराउंड 12 से 20 लाख का खर्चा हमारे टाइम पे आता था. उसके बाद भी तुम पास होने के बाद तुमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं सिखाई जाती है जो तुमको कॉलेज में सिखाना है. फिर बाहर आओ, तुम बाहर के वर्ल्ड में आते हो, क्लिनिक डालना है, क्लिनिक डालना है. वो क्लिनिक डालने के लिए भी तुमको कम से कम, अगर तुम नीट एमडीएस नहीं कर रहे हो तो नीट एमडीएस कर रहे हो तो वो करोड़ों रुपए जाने वाले हैं. एक कल क्यूमुलेटिव टोटल बोल रहा हूँ, करोड़ों रुपया, नॉट एग्जैक्ट अमाउंट, तो डोंट कोट मी ऑन दिस, बट उतना तो जाने वाला है. क्लिनिक सेटअप करना है तो लाखों रुपए जाने वाले हैं. उसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें अपन जो इसमें मिस आउट करते हैं कोर्सेज में, वो अपने को अलग से कोर्सेज करने पड़ते हैं, वो एक्सपेंस है. सो ओवरऑल अगर आप एक कोई कॉमर्स स्टूडेंट या कोई और फील्ड से रिलेट करोगे तो तुम पास होने के बाद, डिग्री करने के बाद तुमको एक अच्छी कॉर्पोरेट पैकेज मिलती है. वैसा हमारे फील्ड में नहीं है. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ द ट्रूथ ऑफ दैट दिस थिंग. I completely agree, Nikhil. There are no fixed job opportunities that we have, and no fixed opportunities तो नहीं बोलना चाहिए. Very limited and very few job opportunities that we have, and therefore most of the dentists in these days go outside and finally want to open their clinic. And comparison always हमारे friends के साथ जो होती है, जो हमारे साथ स्कूल टाइम 10th 11th 12th में थे. शर्मा जी का बेटा. And Sharma ji ka beta is always earning more than अपना बेटा. सो डॉक्टर जशन,
टेल मी अबाउट few myths and few the reality versus the reality in our field. तो मैं एक क्लिनिक का एपिसोड बताता हूँ जिससे मिथ और रियलिटी काफ़ी कुछ बाहर आ जाती है. सो दिस वाज माय थर्ड ईयर ऑफ प्रैक्टिस. 2015 की बात कर रहा हूँ. ऑफ माय प्रैक्टिस मतलब मेरा खुद का क्लिनिक का प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ. दिस इज़ व्हेन एक मेरी स्कूल फ्रेंड की मम्मी आती है ट्रीटमेंट के लिए. एंड उस टाइम पे मैंने उसको 2 रूट कनाल का विथ कैप. ये मम्मी है, स्कूल फ्रेंड की मम्मी है, तो थोड़ा डिस्काउंट डाल के मैं बोला चलो ज़्यादा चार्ज नहीं करते. मैंने उसको 10,000 कोट किया था उस टाइम पे. एंड उसकी मम्मी मुझे बोलती है कि अरे जशन तू 10,000 बोल रहा है, अभी हम लोग इतना कमाते नहीं है. तेरे दोस्त की तो जस्ट अभी MBA कंप्लीट हुआ है और वो एक फार्मा कंपनी में लग चुका था. एंड बस उसका 60,000 पर मंथ का पैकेज है. एंड तुम लोग को अच्छा है, एक एक पेशेंट से 10-10 हज़ार कमा लेते हो, तो बड़ा अच्छा सेट हो गया है. बट द रियलिटी वॉज कि मैं सेट नहीं हुआ था. वो 10,000 जो मैं ले रहा था दैट वॉज नॉट माई इनकम, दैट वॉज अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू. उसमें से जो प्रॉफिट बचता था उस टाइम पे वो कुछ भी नहीं था. इट वॉज जस्ट हैंड टू माउथ. सो द रियलिटी इज़ कि इनिशियल 3 years में आई स्ट्रगल्ड एज अ डेंटल प्रैक्टिशनर. बिजनेस चलाने नहीं आता था. एंड देयर वर पीपल हु थॉट कि अरे डेंटिस्ट तो रिच होते हैं, मल्टी मिलियनियर्स होते हैं, बहुत सारा पैसा होता है. तो आंटी ने मुझे ऐसा आंसर दे दिया. आपकी क्या राय? So that is the hardest truth I can say कि मैंने भी पास आउट हुआ हूँ. आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 3 years इन माई ओन क्लिनिक. उससे पहले मुझे 8 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करके. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वी फेस इज़ व्हेन वी पास आउट, the colleges are not teaching the most important aspect to run a clinic, that is business management, money management बोल सकते हैं. तो ये सबसे बड़ा पार्ट है जो फ़िलहाल अभी वो कॉलेज नहीं सिखा पा रहा है. दूसरी चीज़ ये है कि स्किल्स तो सबके पास है, but how to attract a patient, how to convince that patient, how to manage money, charge them, वो सब we are not taught in our college. So ये करिकुलम का वी कैन से अराउंड, ये करिकुलम का एक फ्लॉ है जो डेंटिस्ट्री में अभी फ़िलहाल करंटली है. आई नो ये सबको पसंद नहीं आने वाला है, बट देन दैट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ आवर फील्ड राइट नाउ. एंड दूसरी चीज़, जब मैंने क्लिनिक खोला था तब चेकअप के भी चार्जेस होते हैं. पेशेंट मुझे आके बोलता है चेकअप के चार्जेस क्यों देने, सिर्फ दिखाना है, सिर्फ बात करना है. सो दैट इज़ द मोस्ट मिसलीडिंग थिंग. पेशेंट को लगता है कि चेकअप की चार्जेस नहीं होनी चाहिए. अगर तुम 12 से 15 लाख रुपए खुद की डिग्री पे स्पेंड करके निकल रहे हो तो तुमको चेकअप चार्जेस लेना भी एक थोड़ा सा राइट बनता है टू नॉट रिकवर दैट मनी, बट दैट इज़ द फीस यू आर चार्जिंग फॉर योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक वो एक पार्ट में अपन मार खाते हैं. तो पेशेंट का सिनेरियो कैसा होता है, डेंटिस्ट है, पैसे वाला ही होगा, डॉक्टर है, क्या डॉक्टर इतना बड़ा क्लिनिक खोल के रखा है. बट द रियल ट्रूथ बिहाइंड इज़ कि वो इतने बड़े क्लिनिक के पीछे मैंने कितने एडजस्टमेंट्स किए हैं, कितने बजट कंस्ट्रेंट्स किए हैं, कितना कुछ इन्वेस्ट करना है. समझो मैंने मोटा मोटा अराउंड 12 से 15 लाख रुपए क्लिनिक बनाने के लिए इन्वेस्ट किया आज के ज़माने के हिसाब से. मेरा वो 12 से 15 लाख रिकवर करने के लिए मुझे कम से कम 3 साल ये करना पड़ेगा. उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि उतने, वो भी गारंटी होनी चाहिए कि वो पेशेंट उतने आने चाहिए, उतने क्वांटिटी में आने चाहिए, उतना तुम्हें पे करना चाहिए. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल मुझे लगता है. एंड ऑन द अदर हैंड हम किसी कॉरपोरेट से या हर जगह कंपैरिजन नहीं चलता है, बट जॉब वर्सेस रनिंग द ओन बिजनेस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो. हर फील्ड का अपना रोना है, वो तो डेफिनेटली है. बट देन आई एम हियर टू स्पीक फ्रॉम माई बैकग्राउंड फॉर माई पीपल, डेंटिस्ट जो बोलते हैं. सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम राइट नाउ कि हैंड टू माउथ सिचुएशन होती है सब करने के बावजूद. एंड अगर MDS करना है तो बात ही अलग है. MDS करने के लिए तुमको और बड़ा लोन लेना पड़ेगा और एक नीट की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी. क्या फीस है आजकल निखिल MDS की? MDS की फ़ीस ना बोलोगे तो भी 8 लाख से 9 लाख है प्राइवेट कॉलेजेस में. गवर्नमेंट कॉलेजेस या पर ईयर, गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो कम है, बट
if you want to secure a government seat, your all India rank should be below 500, which is like a very rarest chance for all the people. You have to be very brilliant, very outstanding student for that. But वो MDS करने के बाद भी there's no lecture called as clinic management, financial clinic management, business management. तो I think more than the theoretical knowledge, एक 10 से 20 तक का वो बिजनेस मैनेजमेंट का एक पार्ट BDS और MDS करिकुलम में होना ही चाहिए. If you guys think that whatever I am saying has some kind of base to that, so kindly comment in the comment box कि should financial management or business management be included in the BDS curriculum or taken as a part in and taught in colleges. So coming to our next segment, I would like to ask you why do we stay broke? तो निखिल, दिस इज़ अ वेरी मल्टीफेसेटेड क्वेश्चंस. बहुत सारे चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व है. आई जस्ट टेल यू माई एक्सपीरियंस एंड व्हाई डिड आई स्टे ब्रोक इन माई इनिशियल फेजेस, तो उससे एक बेटर करेक्ट मिल जाए. तो आई स्टार्टेड माई क्लिनिकल प्रैक्टिस इन 2012. 2010 में मैं पास आउट हुआ था. मैंने मेरे दोस्त के साथ 2011 में पहली प्रैक्टिस ओपन की थी एंड आई हैड टू शट दिस क्लिनिक इन स्पैन ऑफ 6 months. इन 6 months ज़्यादा से ज़्यादा आई बिलीव 12 या 15 पेशेंट्स वॉकिंग हुए थे क्लिनिक में एंड घर से ही पैसा अंदर पंप किया जा रहा था, उधर से कुछ बाहर नहीं आ रहा था. 6 to 8 months पे समझ में आ गया कि ये नहीं चलने वाला है एंड देन वी शट द प्रैक्टिस एंड वी बोथ पार्टेड वेज. अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए. बैक टू 2012 आई ओपन माई ओन क्लिनिक अगेन एंड ये क्लिनिक ओपन करते हुए भी मेरे डैडी ने मुझे पूछा था कि बेटा अब लास्ट टाइम हम लोगों ने पैसा गंवाया है. Coming to our next segment, tell me what is the main reason that we stay broke? तो निखिल, मैं इसको अपनी जर्नी के थ्रू आंसर देना चाहता हूँ सो दैट पीपल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाट मिस्टेक्स आई मेड एंड व्हाई डिड आई स्टे ब्रोक, ताकि लोग को कनेक्ट हो कि कैसा है. सो आई ओपन माई फर्स्ट क्लिनिक इन द ईयर 2011. पार्टनरशिप था मेरे फ्रेंड के साथ एंड 6 to 8 months में क्लिनिक बंद करना पड़ा. नॉट बिकॉज पार्टनरशिप काम नहीं आया बट बिकॉज देयर वर नो पेशेंट्स. तो 6 to 8 months में हार्डली 12 या 15 पेशेंट्स किए रहेंगे. पूरा पैसा घर से अंदर पंप करना पड़ रहा था. देयर वाज नो प्रॉफिट. तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव एट दैट पर्टिकुलर स्टेज हम लोगों ने सोचा कि भाई नहीं, इसको आगे नहीं लेके जा पाएंगे, लेट्स वर्क फॉर सम पर्टिकुलर टाइम एंड देन ओपन अ क्लिनिक अगेन. 2012 में आई ओपन माई सेकेंड क्लिनिक एंड आई ओपन इट अलोन. 2012 से लेके 2015 तक आई वॉज जस्ट सर्वाइविंग. मतलब आई वॉज हैंड टू माउथ. मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोला है ये कि आई वॉज जस्ट हैंड टू माउथ, विच मीन्स देयर वॉज नो प्रॉफिट. I was not earning anything, and the basic reason why I was broke was I knew dentistry, पर बिजनेस कैसे करना है, फाइनेंसिस कैसे संभालना है, वो मुझे नहीं आता था. So when I look at different business owners, या when I look particularly at a community Gujarati and Marwadis, I see that these people are very good at finances, and इन लोग के ब्लड में वो है and हम लोग को वो सिखाया नहीं गया है. एज यू इनिशियली सेड एज वेल कि करिकुलम में ये सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए एंड देयर वाज एब्सोल्युटली बैंग ऑन पॉइंट. तो ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से फ्रॉम 2012 to 2015 नॉर डिड आई नो हाउ टू मैनेज माई फाइनेंसेस, नॉर डिड आई नो हाउ टू मैनेज द बिजनेस. 2015 में फर्स्ट टाइम देयर वाज दिस वन फ्रेंड ऑफ माइन बाय द नेम प्रणय पंत. वो मेरे पास आया था एंड तभी तो दोस्त नहीं था, उस टाइम वो दोस्त बना एंड वो मुझे बोल रहा था कि सर ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट करो इन ऑर्डर टू ग्रो. जब उसने मुझे ये चीज़ बोला आई वॉज सो नाइव टू इट कि भाई मैंने तो ये सोचा कि वो आदमी पैसे कमाने के लिए मेरे को बोल रहा है, पर मैंने ये नहीं सोचा कि भाई वो तो कमाएगा ही कमाएगा पर साथ में मुझको बहुत ज़्यादा कमा के देगा. सो फ्रॉम देयर द जर्नी ऑफ मार्केटिंग स्टार्टेड. And from 2015 to 2025, that's today till date, there is no looking back. Every month marketing में money pump होता है. I understand how to manage my finances better
एक एक्सेल शीट मेंटेन किए जाते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इनफ्लो एंड आउटफ्लो. नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द बैंक में मंथ कुछ नहीं बचता. कुछ बचा ही नहीं. सो यू आर शॉक टू सी कि यार मैंने इतना कमाया, क्लिनिक ने इतना कमाया, बट एट द एंड ऑफ द मंथ वेयर डिड दैट मनी गो? So one tip over here, that always keep your current account and savings account separate. Yeah, keep your own account and the business account separate, because the business is, I understand most of the dentists own 100% ownership of the clinic, but keep these two things separate. उसको एक entity मत समझिए. Draw salaries from your current account to your savings account and utilize it for your businesses, for yourself, for your personal expenses. So ये सारी चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ सीखी. एंड स्ट्रगल बहुत बहुत बेकार था निखिल. मतलब आई वुड नेवर वांट एनी ऑफ माय फेलो कलीग्स टू गो थ्रू द सेम स्ट्रगल दैट आई हैव बीन थ्रू. एंड देयरफॉर फिर मैंने अकेडमी भी लॉन्च की वेयर आई हेल्प माय फेलो कलीग्स टू ग्रो. Nikhil, I would also want to understand your story. My story is somewhat similar to this. I passed out my BDS in 2020, around 2020. उसके बाद I was searching for experiences in other clinics. But the saddest reality is nobody gets paid, neither in their internship. अभी शायद सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट हमारे टाइम से nobody used to pay a new passed out dentist to work. 6 महीना तो एटलीस्ट तुमको फ्री में काम करना ही है, एक्सपीरियंस लेना है. उसके बाद भी तुमको कितना सैलरी मिलेगा, 10,000 5,000 जितना भी दे डिसाइड यू टू गिव, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत है, तुमको वो हिसाब से काम करना पड़ेगा. आज भी सिनेरियो कुछ ज़्यादा बदला नहीं है. 10 से 15,000 ही कमाते हैं जो नए बडिंग डेंटिस्ट है, जो पास आउट, न्यूली पास्ड आउट बोल सकते हैं उनको. आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी लैक्स ऑफ रुपीज़ ऑन स्टडिंग, तुमको कॉलेज में अभी भी अमालगम ही सिखा रहे हैं. आई नो वो एक बेसिक्स ऑफ वो है, बट आगे जाके तुम अगर पास हो रहे हो, व्हेन यू आर पासिंग आउट, you are realizing one thing, that there's no thing called amalgam used in modern day practices. There are many concepts in modern practices which are not even taught in colleges, not even in MDS curriculum. मतलब इतना बुरा हालत है करिकुलम का. मेरे को पता है मैं बार बार करिकुलम बोल रहा हूँ, बट देन दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर लैगिंग बिहाइंड इन दैट. दूसरी चीज़, व्हेन आई पास्ड आउट, आई हैड गॉन टू अ क्लिनिक. वो डॉक्टर बहुत सीनियर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत बड़ा प्रैक्टिस था. द ओनली थिंग ही टोल्ड मी वॉज, दांत 32 है, मुंह इतना छोटा सा है, उसमें तू देखेगा कि मैं देखेगा. तो दैट इज़ हाउ ही इनडायरेक्टली जस्ट डिनाइड मी द internship वाला जॉब. आफ्टर दैट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अ जॉब इन गवर्नमेंट फॉर अ टेम्पररी बेसिस, नॉट अ परमानेंट बेसिस. सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क इन अ गवर्नमेंट सेटअप in JJ Hospital and in BMC partnerships. So उसके लिए भी it is not that easy. You need a lot of जुगाड़, you need ओरखान जो बोलते हैं गुजराती में, you need a lot of पहचान for that. So वो हाथ पैर मार के भी I had secured, but उसके बाद भी that was not, I knew one thing कि वो permanent नहीं है, मुझे खुद का कुछ करना ही पड़ेगा. उसके बाद 3 to 4 years ago I opened my own clinic. सो जो भी फाइनेंसिस मैंने जॉब से कमाए थे, मैंने 2022 में कोविड के बाद क्लिनिक स्टार्ट किया. इट्स बीन मोर देन 3 years नाउ, बट आई स्टिल कैन नॉट से दैट आई एम इन ग्रेट प्रॉफिट. आई एम जस्ट री इन्वेस्टिंग इन वॉट आई एम अर्निंग. एंड द सैड रियलिटी इज़, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तब शायद मुझे आप भी नहीं मिले थे. मुझे मार्केटिंग का अभी भी नहीं आता. अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट तभी नॉलेज नहीं था मार्केटिंग का. ऐसे ही सिखाया गया था, और हमारे पेरेंट्स को भी ऐसा ही परसीव होता है कि क्लिनिक डालो, अपने आप चलेगा, पेशेंट्स अपने आप आएंगे, और बस वेट करो, ये वेटिंग पीरियड है. पर ये वेटिंग पीरियड तुम्हारा किसने बताया नहीं कि 1 साल का होगा या 2 साल का होगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम इक्विपमेंट जो लेते हो क्लिनिक में, वो इतने एक्सपेंसिव है. 1.5 से 2 लाख की तो चेयर ही आती है खाली, मटीरियल्स अगर इफ़ यू वांट टू डू अ गुड प्रैक्टिस. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट में अभी फ़िलहाल है कि
इफ़ यू आर फ्रेशली पास्ड आउट, यू आर ऑल इन टू एथिक्स, मेरे को ये सही काम करना है, और मार्केट में ऐसे क्वैक्स भरे पड़े हैं who are charging lesser than you. So market में survival makes it more difficult for us, for newly passed out dentists. I'm sure the newly passed out dentist can relate to what I'm saying. So ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सब चीज़ के लिए। सबसे पहली चीज़ लोन का डेट, फिर दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज, फिर वो लैक ऑफ नॉलेज से तुम घाटा करोगे जो भी करोगे, तो वो सब चीज़ें बहुत सारी मार्केट में प्ले आती है। और आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, थिंग्स आर गेटिंग मोर एक्सपेंसिव डे बाय डे। स्कैनर्स आए हैं मार्केट में, द स्कैनर अलोन कॉस्ट अराउंड मिनिमम 3 लाख रुपीज़। सो देखने में सब अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर के पास इतना सब कुछ है, बट देन डॉक्टर का उसका पीछे का इन्वेस्टमेंट स्ट्रगल किसी को पता नहीं है। So that is the reason why, the major reason why we stay broke is, I want to conclude on the lack of knowledge part, because lack of communications by our seniors also. कोई सीनियर बताता नहीं कि मैंने क्लिनिक डालने से पहले ये सब सीखा था। मार्केटिंग के लिए कोई ओपनली बताता नहीं है कि मैं सच में मार्केटिंग कर रहा हूँ, लोग छुपाते हैं। पिक्चर दिखता कुछ और है, रियल में होता कुछ और है। सबको लगता है ये इतने साल बड़ा सीनियर है, कमा रहा है अच्छा खासा, बट रियलिटी में वो भी हाथ पैर मार रहा है, मार्केटिंग में स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज प्रॉपर किधर इंफॉर्मेशन नहीं है हाउ टू रन योर डेंटल क्लिनिक। नॉट ओनली डेंटल क्लिनिक, मेरे को लगता है MBBS स्टूडेंट्स हो या कोई भी स्टूडेंट्स हो, अगर खुद की प्रैक्टिस डालनी है तो उसको लेके नॉलेज किधर भी ऑनलाइन मार्केटिंग पे नहीं है। सो ये सबसे बड़ा एक लूप होल मुझे लगता है कि आज के ज़माने में, अगर इफ़ somebody is out there who wants to help the newly passed out dentist and who would like to collaborate with us, so you all are welcome, and to share your knowledge, and we'll be very happy to host you in our podcast. So ये एक बड़ी रियलिटी बोल सकते हैं। So Dr. Jashan, tell me a few of your funny experiences and good experiences in all of your dental practice. I am sure 15 या 13 साल में आपने इतना तो कुछ फनी एक्सपीरियंस किया ही होगा, कैसे वियर्ड पेशेंट्स होते हैं और कैसे सम शेयर फ्यू ऑफ योर स्टोरीज। तो देखिए कैसा है ना कि आई बिलीव एवरी क्लिनिशियंस लाइफ में एक टाइम ऐसा आता ही है कि जो फनी पेशेंट्स आना शुरू हो जाते हैं और मज़ा आता है। मतलब एक कुछ यूनिक चीज़ हो जाता है। एक पर्टिकुलर कॉमन चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, एंड आई एम श्योर सबके साथ तो ये हुआ ही रहेगा, लिफ्ट में, शादी में, किसी के बर्थडे पार्टी में, अरे मारो दांत दुखे से मारे तुम्हारे, और यहाँ खाना फंसता है, यहाँ खाना फंसता है। तो वो एक सबसे बड़ा पेन है एक्चुअली, क्योंकि जो रिलेटिव आपको इतने सालों में कभी फ़ोन नहीं करेगा, वो अचानक एक शादी में मिलने के बाद वो दांत में थोड़ा तकलीफ हो रहा था, डॉक्टर देखना करके। तो वो एक है। आपका हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट पेशेंट, लाइक पहला पेशेंट ने आपको कैसा परसीव किया था, हाउ वाज इट? निखिल, दिस वाज अ वेरी ओल्ड अंकल दैट ही वाज देयर, एंड ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद, मतलब उस टाइम पे तो मेरा कोई सिस्टम ही नहीं था कि पैसे कब लेना है, तो ट्रीटमेंट ख़त्म होने के लास्ट अपॉइंटमेंट पे पैसा हमको दिया जाता था। तब तक हम ट्रीटमेंट किए जा रहे। देयर वर टाइम्स दैट सम पेशेंट्स डिडंट इवन पे अस द मनी, बट मैं फर्स्ट पेशेंट की बात कर रहा हूँ तो इसने तो पैसे दिए थे। एंड एक चिल्लर का बॉक्स लाया था, 5-5 रुपए के कॉइन थे, एंड ही हैंडेड इट ओवर टू मी कि बेटा यही है मेरे पास, अभी तू देख ले, काउंट कर ले कितना है, मेरा ट्रीटमेंट तो हो गया। एंड आई वॉज शॉक्ड कि भाई अभी इसको गिनूँ, एंड वो देख के उतना अमाउंट लग ही नहीं रहा था। 5 रुपए के कॉइन से बिलीव मी कि डेंटल पेमेंट करना, डेंटल ट्रीटमेंट का, इट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल एंटिल वो जार एकदम बड़ा हो। सो आई वॉज शॉक्ड कि भाई अभी ये क्या करूँ मैं, एंड आई डिडंट हैव अ पर्टिकुलर आंसर टू से टू दिस पर्टिकुलर गाय। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, भाई 5 रुपए का जार जो है वो है, भाई दे दे मेरे को, और खुशी खुशी अपने रास्ते निकल ली। सबसे वियर्डेस्ट पार्ट है कि कोई रिलेटिव अगर आपके पास आता है या कोई नेबर आता है, कुछ देने का, इसका कुछ देने का, नहीं मैं आपको ना बहुत दुआएं दूंगी, आपको बहुत सारे पेशेंट भेजूंगी, मैंने मेरे नेबर को ही बोल के रखा है। तो ये क्रॉस रेफरल गेम जो पेशेंट्स खेलते हैं, दैट इज़ द मोस्ट वियर्डेस्ट पार्ट आई फाइंड अबाउट। एंड द सबसे
वियर्ड पेशेंट्स है कि तुम दांत लगवा के पूछते हो ये कितना चलने वाला है। कितना चलने का एग्जाम्पल ये है जो इंसान ने अपना नेचुरल जो भगवान ने दिया हुआ चीज़ भी नहीं संभाला है। तो आई वुड लाइक टू जस्ट कोट वन स्टेटमेंट इन द पेशेंट, एवरीथिंग दैट इज़ अननेचुरल इज़ गोइंग टू हैव अ लाइफ। तो आप ये मत समझ के चलना कि ये सालों साल आपके ज़िंदा होने तक टक टक करके वो चलने वाला है। दूसरी चीज़ वही सेम कुछ प्रैक्टिशन ऐसे भी है जो मेरे नेबरिंग इसमें है, एंड दे आर सो हिलेरियस दैट दे आर मिसगाइडिंग द पेशेंट। नहीं, क्लीन करने से सच में क्या होता है, डायबिटीज़ पेशेंट को तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे गम्स इतने वीक है, ब्लीडिंग हो रहा है, पायरिया है, नहीं कुछ नहीं कर सकते अभी, बस ऐसे रहना पड़ेगा तुमको। फिर कोई कोई पेशेंट्स बोलते हैं कि बाजू वाला डेंटिस्ट तो 150 में करके देता है। तो यही मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। कपड़ा तो रेमंड का भी आता है और रस्ते का भी आता है। तो तुम रेमंड का क्यों पहनते हो, रस्ते का तो पहनो, वो भी तो 150 रुपये में मिल रहा है ना आपको। अगर तुम अपेरेंस पे खर्चा कर रहे हो, पेशेंट जो हाथ में आईफोन लेके BMW में आता है, आईफोन BMW में आता है या कोई भी गाड़ी में आता है, वो गाड़ी भी कुछ लाखों रुपए का सम कैरी करती है, एंड वही पेशेंट अंदर 500 रुपये कंसल्टेशन देने के लिए इतना वियर्ड मुंह बनाता है कि जैसे कि उससे पता नहीं जायदाद ही मांग ली हो उससे। एंड एवरीबडी एक्सपेक्ट्स दैट dental treatment should last for years and years. So that is this thing major problem. तुम अगर किडनी की सर्जरी कराते हो, किडनी का स्टोन तुमको आज हुआ है, वो डॉक्टर ऐसा बोलेगा कि मैंने ऐसा ऑपरेशन किया है कि स्टोन तो लाइफ में कभी होएगा ही नहीं, आप तो लाइफ के लिए सॉर्टेड है। तो दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। एवरीथिंग विच हैज़ been done which eventually going to stay there with you for few years, and you as a dentist should counsel the patients in that way कि नहीं ये ऐसा नहीं है, वो दांत में ऊंचा लगेगा, नहीं वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, नहीं वो अपने आप नहीं बैठने वाला है, तुमने बराबर काम नहीं किया इसलिए वो ऊंचा लग रहा है, तुमको एडजस्ट करना ही पड़ेगा उसको। सो ये है। और बहुत सारे कंसेप्ट अभी आजकल थैंक्स टू सोशल मीडिया कि लोग अपीयरेंस से ज़्यादा बाकी चीज़ों पे कॉन्सर्ट करें। बैक पेन ड्यू टू जॉ, डायबिटीज़ के अर्ली सिम्टम्स आर गम्स रिलेटेड। सो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इवेंचुअली हम लोग कवर करने वाले हैं आगे के पॉडकास्ट टॉपिक्स पे। जनरल लाइफ एंड हेल्थ एंड ओरल हेल्थ, ये तीनों को लेके हम बात करने ही वाला है। सो ये दीज आर द फ्यू फनीएस्ट पेशेंट। एंड पेशेंट को वो नहीं दिख रहा है कि लाइट बिल भरना है, रेंट भरना है, लैब बिल भरना है। इतना सारा भरने के लिए अगर तुम 500 रुपये देने के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो रहे हो मेरे साथ, तो आई थिंक वो डेंटिस्ट के भी माइंडसेट का भी थोड़ा इशू है। एंड बाकी लोग को करने दो चीप चार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो योर वर्थ ऑफ योर वर्क, यू जस्ट टारगेट दैट काइंड ऑफ ऑडियंस विच गोइंग टू cater to your needs and you are going to cater to their needs as well. So ये एक weirdest चीज़ बोल सकते हैं अपन। निखिल, वेरी वेल सेड, आपने बहुत सारे पॉइंट्स एकदम परफेक्टली बताए। यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द ऑडियंस दैट इफ़ यू विश कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को, कोई पर्टिकुलर बिजनेस ओनर या डेंटल एंटरप्रेन्योर को आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट पे बुलाएं, सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड वील बी मोस्ट happy to invite them over here. I think not only dental related, as our name suggests, Smiles Unplugged. It is not about smiles related to only our profession. It is about smiles related to other professions, general life, and you're going to soon going to see some kind of other influencers also in this thing. So आजकल Instagram एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है डेंटिस्ट के लिए। कोई डेंटिस्ट बोलता है मार्केटिंग करने के लिए, मैं तो नाचने नहीं वाला है रील में। मैं वो उतने मार्केटिंग के लिए मैं रील नहीं बनाने वाला हूँ, नाचने नहीं। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? निखिल, नाचना देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, नाचना इज नॉट बैड। मतलब दैट्स नॉट बैड। नहीं, बट यू अंडरस्टैंड नाचना व्हाट दे कंप्लीटली अंडरस्टैंड द वर्ड वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, एंड उसके बारे में भी मैं आंसर देता हूँ। पर जो नाच भी रहे और वो प्रोफेशन भी है, दैट्स नॉट अ बैड प्रोफेशन। तो फर्स्ट थिंग ये मुझे इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़, कोई आपको नाचने नहीं बोल रहा है, आपको एडुकेटिव पोस्ट कंटेंट बनाने हैं, ऑडियंस में अवेयरनेस क्रिएट करना है,
एंड इस अवेयरनेस से नॉट नेसेसरली फ्यूचर में आपको पेशेंट्स आएंगे, दूसरों को भी आएंगे इस अवेयरनेस से. Instagram is a medium where you are creating that awareness for people and both will definitely benefited you and your community. तो ये चीज़ करनी ही चाहिए. And there are two ways in which you can do it. आजकल मीम का ज़माना है. Make memes which relate to the patients so that they understand क्या चल रहा है. They come to you, get treatments done. More so, if you can create educative content which changes the life of the viewer or changes the mindset, the perception of the viewer towards a dentist, it not only towards the dentist but towards health, oral health as well. तो बहुत ही अलग लेवल तक सोशल मीडिया आपको हेल्प कर सकता है. So that is true. I know few of our profession people who have turned out to be very good influencers nowadays on Instagram, obviously, and I think they are doing pretty well. Not clinically, but otherwise also due to Instagram they have a good revenue, and it is somewhat a good profession. It's about what you want in life, and that is the main case right now. मुझे exactly क्या करना चाहिए, मुझे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, क्या मुझे क्लिनिक डालना चाहिए, क्या मुझे MDS करना चाहिए, व्हाट इज़ योर आउटलाइन फॉर अ फ्रेशली पास्ड आउट डेंटिस्ट, एंड मुझे कैसे उसको देखना चाहिए. प्लीज़ गाइड मी थ्रू दैट. सो देखिए, दी आंसर चेंजेस पर्सन टू पर्सन, पर मैं गाइडलाइन देता हूँ एंड ये गाइडलाइंस आप आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द पाथवे दैट यू चूज़ इन योर लाइफ. बिकॉज एज अ मेंटर मेरा काम यही है कि आई गेट द बेस्ट वर्जन ऑफ यू आउटसाइड, एंड सबके बेस्ट अलग होते हैं, सबकी लाइफ की क्राइटेरियाज, सबकी लाइफ के गोल्स अलग होते हैं, सक्सेस सबके लिए इज़ डिफरेंट. So first of all, understand that are you satisfied doing BDS, yeah, you want to go and get MDS done. There are multiple times dentists come to me and they ask me कि सर MDS करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. So this is when I ask them कि आपके लाइफ का गोल्स क्या है, आपके लाइफ का विजन क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है. इफ़ यू टेल मी कि सर मुझे एक अकेडमिशियन बनना है, मुझे एक प्रोफेसर बनना है. नहीं, बट आई वुड लाइक टू कट यू ऑन दिस. अगर मैं पास हुआ हूँ, मुझे पता ही नहीं है मार्केट में क्या है कि मैं BDS रह के ये कर सकता हूँ, या मुझे एग्जैक्टली अभी तक मालूम ही नहीं पड़ा है कि मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है. बिकॉज एट द एंड मेरा माइंडसेट ऐसा रहेगा कि मैं भी पास हुआ हूँ, पैसा कमाना है, बहुत सारा काम करना है, पैसा कमाना है, बस. तो हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट? अभी सबका नीश अलग होता है, वो तो आपने अच्छे से बोला कि फाइंडिंग आउट योर नीश. बट अकेडमी में जाना है या कुछ करना है, तो वो हाउ डू यू, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? तो है, जिंदगी में सबके पर्पस अलग है. निखिल, कोई बोलता है मुझे अकेडमिशियन बनना है, तो अगर मैं अभी पास हुआ है, मेरे को पता ही नहीं है अकेडमिशियन में इतना पैसा है, चलेगा. What do you want to do? Set goals for yourself. Do you think I should proceed? अगर मुझे क्लिनिक भी डालना है या मुझे MDS करना पड़ेगा, आगे कोर्सेज करना पड़ेगा, so you give a basic outline to me that how a freshly passed out BDS can proceed in their future. Like कैसा क्या perceive कर. So Nikhil, दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन. मैं एक ऐसा आंसर देता हूँ जो सबको समझ में आए एंड इट विल हेल्प एवरी वन, बिकॉज द आंसर शुड बी सच दैट एवरी पर्सन इज़ यूनिक एंड सब लोग को उनकी लाइफ में वो आंसर मिल जाना चाहिए. तो मैं ऐसा आंसर देना चाहता हूँ दैट विल हेल्प ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इवन आई हैव मेड दिस मिस्टेक कि देयर वाज नो विजन इन माय लाइफ. तो जब तक विजन नहीं है, आपका विजन नहीं है, आपके बिजनेस का विजन नहीं है, तब तक यू विल बी लॉस्ट. तो पहले तो एक विजन पकड़ो कि भाई मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है. नाउ देयर बी अ फ्यू थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव दैट. MDS करना ज़रूरी है.
से अगर आपके लाइफ का ये विजन है कि मुझे एक प्रोफेसर बनना है एंड मुझे डेंटिस्ट्स को हेल्प करना है, ग्रो करना है, सिखाना है, उनकी उनकी डेंटिस्ट्री इम्प्रूव करनी है, देन MDS becomes a necessity. However, in our lives we have seen good examples where people are non-MDS but they teach specific MDS related topics and they are so good in it, which means MDS is not compulsory, experience is more important. But then why MDS I said is important? Because that will be one additional help that you will get and it will help you to get what you want in a faster way. So if you want to be an academician, MDS would be a choice. अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे academician नहीं बनना है, but I'm okay with continuing my dentistry, then BDS is good. You also asked me कि courses करना चाहिए, क्या करना चाहिए. Now, one thing that I have clearly understood is lifelong courses is a part of dentistry. Learning never stops. Yeah, it's not going to stop. आज के टाइम पे भी मैं 3 दिन पहले भी एक बिजनेस कोर्स करके आया हूँ. सो आई हैव डन मल्टीपल कोर्सेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड बिजनेस एज वेल. सॉफ्ट स्किल्स का भी कोर्स किया है. तो लर्निंग इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. एंड वेन एवर आई कम बैक आफ्टर डूइंग अ कोर्स, द माइंड सेट इज डिफरेंट, the knowledge gained is super. तो this thing is going to help every dentist to grow. तो courses जिंदगी में प्लीज स्टॉप मत करना. जितने ज़्यादा कोर्स कर सकते हैं कीजिए. Now say you have decided कि आपको अब क्लिनिक ओपन करना है. So the first question that comes to people mind is रेंट पे ओपन करूँ या प्रॉपर्टी खरीद लूँ. तो अगेन द आंसर डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशंस एंड सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट. हाउएवर इफ यू स्टिल हैव द मनी, यू कैन स्टिल चूज टू गो ऑन रेंट, बिकॉज रेंट का एक पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है कि यू कैन टेस्ट अ प्लेस. सो एक लोकेशन पे आपको टेस्ट करना है, यहाँ पे बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है. यू ओपन योर क्लिनिक एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, ट्राई इट आउट, आपको जम रहा है नहीं जम रहा है. The type of client that you want, are they coming at this particular location, everything you can test. You can the second benefit is, say अगर एक property है, we stay in Mumbai and Nikhil, you understand the fact that Mumbai में the property rates are very high as compared to tier 2 या tier 3 cities. 1,000 rupees or 30,000 rupees. So आप एक अच्छे लोकेशन को टेस्ट कर सकते हो एंड आपके upfront cost रिड्यूस हो जाता है. सो रेंट इज ऑलवेज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अ ग्रेट वे टू स्टार्ट योर क्लिनिक. एंड आई हैव सीन जो मल्टीपल लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट डेंटिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल बिजनेसेस, ये सारे लोग रेंट पे ही रहते हैं. ये सारे लोग रेंट पे ही रहते हैं. सो व्हाई कांट वी डू दैट? सो रेंट इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ डूइंग इट. नाउ एज आई moved ahead in my journey, I also understood, I mentioned you about that, कि marketing is important. I would want every particular person to understand right from day one in his or her life कि भाई अगर मेरे पास एक X amount है और मैं क्लिनिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब, आई विल नॉट इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट इनटू द क्लिनिक. स्टार्टिंग में वाईफाई कनेक्शन चलता है. करेक्ट. तो एक्स अमाउंट में से थोड़ा अमाउंट मैं अलग रखूँगा एज इमरजेंसी फंड कि भाई क्लिनिक नहीं चला तो सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ना आपको ना आपके बिजनेस को. तो कीप सम अमाउंट सेपरेट, यूज दिस एज एन इमरजेंसी फंड. जिस महीने क्लिनिक नहीं चला आप इधर से यूज कर सकते हैं. वन मोर पार्ट यू कीप सेपरेट इज द मनी यूज फॉर मार्केटिंग. मार्केटिंग हर महीने होना ही चाहिए. अगर मार्केटिंग नहीं हुआ तो आप जिस स्लो स्पीड से जाओगे आप खुद को कोसने लगोगे एक टाइम पे कि भाई मेरे फ्रेंड्स तो बहुत अच्छा कमा रहे, वो लोग, काश में डेंटिस्ट ना होता. हाईली रिलेटेबल. तो काश में डेंटिस्ट ना होता, काश मैंने MBA कर लिया होता, काश में इंजीनियर होता, काश मैंने BCom कर लिया होता, काश मेरे पास कॉर्पोरेट जॉब होता. ट्रू, वेरी फैक्ट. सो दैट यू डोंट गो थ्रू दिस फीलिंग
in your life, because then this will change your mindset, Nikhil. एंड अगर आपका माइंडसेट चेंज हो गया तो उस माइंडसेट को ब्रेक करने काफ़ी ईयर्स ऑफ स्ट्रगल चले जाएंगे, समटाइम्स ब्रेक भी नहीं होगा. सो कीप सम मनी असाइड फॉर मार्केटिंग एंड राइट फ्रॉम डे वन स्टार्ट मार्केटिंग योर क्लिनिक. टीम बहुत ज़रूरी है. मैंने एक मिस्टेक की थी कि 2012 से लेके 2013 के एंड तक या 2014 के बिगिनिंग तक मैं अकेला मेरे क्लिनिक का टीम मेंबर था, विच मीन्स आई हैड नॉट हायर्ड एन असिस्टेंट. सो अगर आपको लगता है कि आप खुद पेशेंट भी करोगे, पैसे भी कलेक्ट करोगे, ऑटोक्लेव भी करोगे, पेशेंट करते करते वो सक्शन का उधर तक हाथ जाएगा नहीं, आपको सक्शन भी करना है. सो इफ़ यू बिलीव दैट यू वांट टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, मेरा खुद का भी यही बिलीव था, तो ये बहुत गलत बिलीव था. दिस डिडंट हेल्प मी ग्रो, रादर दिस pushed me into life more years of struggle. So right from day one I would want you to hire a team member. एक assistant तो minimum रखो, assistant कम receptionist हो जाते हैं, and this helps you grow because you can focus only on your work, they'll focus on their work. कंसल्टेंट बेस्ड क्लिनिक या नॉन कंसल्टेंट बेस्ड क्लिनिक, लोग, मैं ये बिलीव करता हूँ कि पेशेंट को काम अच्छा मिलना चाहिए. अगर पेशेंट को काम अच्छा मिलने के लिए अगर आपको कंसल्टेंट को बुलाना है, प्लीज़ कॉल देम. I think you should not hesitate to call a consultant. करेक्ट, कंप्लीटली एग्री. Sourcing out the work to the best kind of person. ट्रू. अगर वो चीज़ में आप 100% नहीं कर पाते हो तो दूसरा कोई 100% करेगा. True. एटलीस्ट वो पेशेंट आपका बने रह रहा है. यही पूछने वाला था मैं निखिल आपको कि एट द एंड ऑफ द डे अगर एक कंसल्टेंट आके भी जाएगा तो पेशेंट किसका, क्या आंसर है आपका इसका? पेशेंट तो मेरा ही है ना. पेशेंट तो आपका नाम मेरा हो रहा है, पेशेंट मेरा है, Correct. सब मेरा ही है. एंड निखिल फ्यूचर में पेशेंट को अगर वापस दूसरे टूथ में पेन हुआ, You're building credibility in short. वेयर विल द पेशेंट गो, टू हिम और टू कम टू To यू? you only, no? करेक्ट. So that are I feel consultant based practices are very good. I know a few people जो सिर्फ क्लिनिक मैनेज करते हैं एंड बेसिक क्लिनिकल वर्क करते हैं, बट उनका एंटायर क्लिनिक इज मैनेज्ड बाय कंसल्टेंट्स ओनली. There are many business models also. There are many non-dental professionals who are managing dental clinics. जैसे सबका डेंटिस्ट है. करेक्ट. So that person, the owner of him, it is not a dentist, ट्रू. but it is still managed by very well by him, and it is commendable that he is pulling off such good work and getting work done from good professionals. I know सबका experiences, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा है ये है, but वो एक business point of view के हिसाब से परफेक्ट. he is managing it very well. काम कैसा है नहीं है वो I don't know because I am not experienced in that. Right person to tell also. दूसरी चीज़ ये है सर कि अगर मैंने क्लिनिक सेटअप कर दिया, अब मैं सब रेडी है, सब कुछ रेडी है, असिस्टेंट है, इंटीरियर है, तो हमेशा लोगों को लगता है कि फैंसी इंटीरियर होने से ही पेशेंट आता है. सो प्लीज़ क्लियर द एयर इन दैट कि फैंसी इंटीरियर चाहिए, फैंसी महंगे इंस्ट्रूमेंट्स लोगे तो ही पेशेंट को अच्छा लगेगा. सो निखिल, इट इज़ फैंसी तो सही नहीं है. आई मीन पेशेंट्स को ये नहीं चाहिए कि आप फैंसी दिखो, रादर पेशेंट्स को ये चाहिए कि आप काम एथिकली करो, जो ज़रूरत है वही करो, बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट. एंड आई मीन आई बिलीव दैट डेंटिस्ट्री हम लोग को इसलिए मिली है ताकि हम हमारी लाइफ इम्प्रूव कर सकें एंड एट द सेम टाइम हम हमारे पेशेंट्स की लाइफ इम्प्रूव कर सकें. एंड इफ़ यू बिकम अ बिजनेस ओनर और एन एंटरप्रेन्योर, आप आपके साथ जुड़े हुए टीम की लाइफ इम्प्रूव कर सके. सो फैंसी क्लिनिक इज़ नॉट अ कंपल्शन. आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, प्लीज़ डू इट. आपके पास पैसा है, प्लीज़ डू इट. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट इट्स नॉट अ नेसेसिटी. What are the takeaway points you are giving to today's young dentist generation, I can say? Should they really put clinic? How to manage the clinic? How to grow, not actually how to manage, how to grow. So give us some few takeaway points and some concluding statements as we are saying goodbye to this podcast, to this topic. सो देखिए, क्लिनिक खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए तो आपकी पर्सनल चॉइस है.
खोलोगे तो बहुत अच्छा है, इज़ वॉट माई इनपुट इज़ कि ग्रोथ बहुत है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ग्रोथ है, तो बिज़नेस खोलना तो ज़रूरी है। अगर आप क्लिनिकल बिजनेस ना खोल के कुछ और बिजनेस खोलना चाहते हो, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, पर खुद का कुछ करो ताकि यू ग्रो मोर, यू हेल्प द इंडियन कम्युनिटी, द जीडीपी एज वेल। एंड आप चाहे कुछ भी करो, आप चाहे क्लिनिक खोलो, आप चाहे काम करो, आप चाहे कुछ और बिजनेस खोलो नॉट रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री या रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेहनत। आप ऐसे सोचोगे कि भाई मुझको प्लेटर पे सब कुछ सर्व किया जाएगा बिना कुछ मेहनत किए, तो आई विल से सॉरी, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। पिक्चर बहुत गलत है कि बस पढ़ाई कर लो, मजे ही मजे। वो मजे नहीं, पढ़ाई के तो बाद भी बहुत कुछ। धीरू भाई अंबानी भी आज जहाँ पहुँचे, उनके बच्चे भी आज जहाँ पहुँचे, इट इज़ डेफिनेटली श्योर कि दिस कैन नेवर हैपन विदाउट हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क इज द कोर इंग्रेडिएंट ऑफ अ ट्रू एंटरप्रेन्योर, ऑफ अ ट्रू डेंटिस्ट एज वेल, कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू इज start building your team, do marketing right from the beginning. Fourth point would be cash flow management, which means कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है, ये सारा हिसाब आपके पास होना चाहिए। More so, when you start earning from the clinic, don't take the entire amount away, you start reinvesting that amount into the clinic, जिससे ये होगा कि आपको बाहर से फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लोन्स की रिक्वायरमेंट टू सम एक्सटेंट कम हो जाएगी, आपका कैश फ्लो इम्प्रूव होगा, एंड यू कैन ग्रो वेरी फास्ट यूजिंग दिस कैश मनी, दिस लिक्विड मनी दैट यू आर हैविंग। जब मैं कैश वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लिक्विड कैश विच इज़ अवेलेबल एंड यू कैन स्पेंड इट वेन एवर यू वॉन्ट टू। एंड हाँ, मैं ये चीज़ भी बोला कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आज भी मैं सीख रहा हूँ, आप भी श्योर निखिल, आप भी सीखते रहोगे। एंड ये ज़िंदगी का नियम है कि सीखो, पुरानी चीज़ को अनलर्न करो, नया चीज़ लर्न करो, एंड कीप चेंजिंग। So that is how I would like to conclude, Nikhil. So that's it for today's podcast. I hope you liked all the topics we covered. If you guys have any kind of questions, you can just pin them in the comment. And the most important thing, if you need a guide to set up a clinic or any kind of help regarding marketing or any kind of dentist related queries, you are very free to ask. Thank you, Dr. Jashan, for sharing your insights. This is how we like to conclude. Thank you, Dr. Jashan.